हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मॉम्बे कोचिंग सेंटर चैनल 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के जनरली मैथ लेके आए हैं। इस मैथ में हम आपको रेखीय समीकरण के अंतर्गत उम्र से संबंधित हिसाब, संख्या से संबंधित हिसाब और भिन्न से संबंधित हिसाब एक एक करके 3 गो सिखाएंगे। उसके बाद उस पर एक एक HW देंगे, अर्थात 3 गो सिखाएंगे 3 गो। लेकिन देखिए 3 गो सीखने का मतलब ये है कि भिन्न, अगर हम भिन्न का एक हिसाब सीख गए, उम्र का एक हिसाब सीख गए, संख्या का एक हिसाब सीख गए, तो हम लोग का बेसिक अगर टच रहेगा तो कैसूँ उम्र वाला, संख्या वाला, भिन्न वाला देगा तो पक्का बना लीजिएगा। तो देखिए हम लोग पहला हिसाब देखते हैं रेखीय समीकरण का। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्न देखिए, रेखीय समीकरण का हिसाब जब भी बनाइएगा तो 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, ना समझ में समीकरण ना निकाले तो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनके वर्तमान आयु क्या थी? तो देखिए इसमें हम लोग को 2 स्थिति उत्पन्न होता है, समझिएगा। पहले और बाद, पूर्व या पश्चात, जब वही उम्र में गौर करिए और ज़रा सा ध्यान लगाइए। मान लिया जाए कि अभी हम 10 साल के हैं, तब 5 साल पहले, तो सोचने वाला बात है कि अभी हम 10 साल के थे तो 5 साल पहले हम छोटा होंगे 5 साल, यानी 10 में से 5 घटा दीजिए तब 5 साल पहले हम 5 साल के होंगे। अगर कोई कह देगा कि अभी हम 10 साल के हैं, 5 साल बाद तो बढ़ जाएगा, तो अभी हैं 10 साल, 5 साल के बाद 15 साल के होंगे। यानी इससे एक लॉजिक निकला कि अगर पहले कहे, पूर्व कहे तो जितना कहेगा उतना घटाना है, और बाद कहे, पश्चात कहे तो उतना जुड़ना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 चीज़ है, एगो पिता हैं, एगो पुत्र हैं, एगो जैकब हैं और उनके पुत्र हैं। तो सबसे पहले तो वर्तमान उम्र बतेबे नहीं है किया, तो मान लेंगे, माना कि देखिएगा ध्यान से, माना कि जैकब का उम्र वर्तमान उम्र, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र बराबर x और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y। वर्तमान उम्र बराबर y। देखिए जैकब के आपने मान लिया x, पुत्र के मान लिया y। अब क्या करा, 5 साल बाद, तो झट सुनिए यहाँ लिख देंगे 5 साल बाद उम्र, 5 साल बाद उम्र या आयु, 5 साल बाद आयु। देखिए अब इसमें 2 चीज़ है, तो 5 साल बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैकब की आयु बराबर x प्लस 5 साल बाद x प्लस 5, क्योंकि अगर 10 रहता तो 5 जोड़ते थे, x है तो x प्लस 5। अब यहाँ देखिए पुत्र की आयु 5 साल बाद, तब पुत्र की आयु 5 साल बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 5। अब प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न से देखिए, पढ़िए, समीकरण 1 2 ला देंगे फिर हल करेंगे। देखिए प्रश्न से कह रहा क्या कि 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो प्रश्न से हम लिखेंगे कहा कि जैकब की आयु बराबर पुत्र के गुना, पुत्र के 3 गुना। जैकब की आयु पुत्र के 3 गुना। देखिए लेकिन कब, 5 साल बाद। तब 5 साल बाद देखिए जैकब की आयु क्या है, x प्लस 5 बराबर पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 5 साल बाद आयु क्या है, तो y प्लस 5। अब जैकब की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना, तब पुत्र की आयु ये है और इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 गुने y, तो 3y प्लस 5 15। देख लेंगे 3 से गुना y तो 3y और 5 दिया 15। रेखीय समीकरण में आप जानते हैं x के बाद y आएगा, तो x अभी से प्लस वाला इधर ले आइए तो -3y बराबर 15, प्लस वाला हो जाएगा तो -5, तो x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1। अब देखिए जब भी रेखीय समीकरण आता है तो उसमें 2 स्थिति उत्पन्न होती है। जब भी रेखीय समीकरण आता है उसमें 2 स्थिति। दूसरा स्थिति देखिए क्या करा, 5 वर्ष पूर्व, तब झट सुनी क्या करेंगे, लिखेंगे दोबारा प्रश्न से। रेखीय समीकरण में 2 बार होता है तो लिखेंगे दोबारा प्रश्न से। देखिए क्या हो जाएगा, दोबारा प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व, तो झट से हम यहाँ क्या करेंगे, 5 साल पूर्व। तब पूर्व मैंने अभी हमने लॉजिक बताया, 5 साल पूर्व यहाँ 2 गो है। देखिए जैकब की आयु
तो जैकब की आयु आप बताइए क्या हो जाएगा। तो जैकब की आयु हो जाएगा x माइनस 5 साल पहले घट जाएगा। पुत्र की आयु हो जाएगा y माइनस 5। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है बुआ कि इसमें आप जब भी बनाइएगा रटिएगा मत, ऐसा एक हिसाब सीख गए ना तो उम्र वाला कोई भी बना सकते हैं, बशर्ते उसका लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या करा, 5 साल पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना। तो प्रश्न से यहाँ आप देख लीजिए, जैकब की आयु बराबर पुत्र के कितना गुना, 7 गुनी। तब पुत्र के साथ जैकब की आयु क्या है, x माइनस 5, पुत्र के क्या है y माइनस 5, इसमें 7 से गुना। अगर कहेगा प्रश्न में कि 7 गुना से 3 ज़्यादा तो प्लस 3, 7 गुना से 10 ज़्यादा तो प्लस 10, 7 गुना से 3 कम, यानी काम बेसी कहेगा ना तो गुना करके। मान लो कह देगा कि जैकब के पुत्र के आयु के 7 गुना से 3 ज़्यादा, तो 7 से गुना भी करते प्लस 3 भी लिखते, कम कहेगा तो घटा देंगे, यही ध्यान रखना। तो x माइनस 5 बराबर 7 गुने y, तो 7y और 7 बचे 35। फिर सरिया दीजिए रेखीय समीकरण में, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, और माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब जानते हैं कि जिसका चिन्ह बड़ा उसका चिन्ह पड़ता है समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करें, जब समीकरण निकल जाता है तो लुप्तीकरण से, प्रतिस्थापन से, जिस विधि से मन हो उसको हल कर लीजिए, x y का मान निकाल लीजिए, वही उस वर्तमान उम्र होगा। तो हम यहाँ देखिए लुप्तीकरण का प्रयोग करेंगे, आपको बताएंगे। तो लुप्तीकरण में नियम क्या है कि आप y या x को एगो के ख़त्म कर दीजिए, प्लस माइनस मिलाकर बराबर करके। तो यहाँ देखिए तो एक x और एक x बराबर हो रहा है कि नहीं। अब यहू देखिए प्लस में, यहू देखिए प्लस में है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। अगर कभी कदाल यहाँ 2 रहता मान लीजिए तो इसमें लिखते समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, यहाँ मान लो 3 रहता तो लिखते समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। लेकिन चूंकि यहाँ एक x दोनों मिल रहा है तो सीधे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए समीकरण 1 2 लिखिए, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। झट से बना लीजिए, घटाने पर जानते हैं चिन्ह चेंज हो जाता है। तो देखिए प्लस माइनस खत्म, 7y में से 3y जाएगा तो 4y, 30 और 10 40, 10 चौके 40, तब y बराबर 10। अर्थात पुत्र का जो उम्र वर्तमान उम्र था वो 10 साल था। अब लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, ध्यान से देखिएगा, y का मान 1 में रखिए। तो y का मान 1 में रखिए, x माइनस 3y बराबर 10। तो x के मान देखिए हो जाएगा 3 गुने 10 बराबर 10, तो x माइनस 30 बराबर 10। अब x बराबर हो जाएगा 10, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 30, तक x बराबर 40। अर्थात पुत्र का उम्र 40 था और पिता का उम्र 40 था और पुत्र की उम्र था 10। रेखीय समीकरण को आप जांच भी सकते हैं, उसका तरीका है समीकरण 1 या 2 में मान रखिए और बराबर के उधर वाला आ जाए तो सही है। तो देखिए भी अब उम्र वाला इसी पर आपको बनाना है इसी तरह से। अब दूसरा हिसाब आप लोग देखिए, दूसरा हिसाब भिन्न वाला मैंने लिया और आपको बता दिए, एक उम्र का बताएंगे, एक भिन्न का बताएंगे, संख्या का, और तीनों पर SW देंगे। तो आप लोग को बनाना है एकदम बेस सब का खाली टंच करिए बाबू, अलग अलग मत देखो। अगर अलग अलग देखोगे ना तो दिक्कत पड़ जाओगे। सबको एक जैसा हिसाब समझो, आधार सब का खाली टंच रखो तो कैसे हूँ टोड़ मड़ोड़ के देगा बन जाएगा। देखिए क्या करा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए जब भी रेखीय समीकरण को बनाइएगा ना तो एक बार देखिए प्रश्न पढ़िएगा तो समीकरण 1 निकलेगा, फिर दोबारा पढ़िएगा तो समीकरण 2 पर निकलेगा। अब हम लोग चूंकि जानते हैं किसी भी हिसाब को बनाने का एक लॉजिक होता, तो आप जानते होंगे कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हार, अंश बटा हार। तो यहाँ अंश भी नहीं पता, हर भी नहीं पता, तो बहुत सा विद्यार्थी क्या करते हैं, जब भिन्न वाला हिसाब माना कि अंश बराबर है हर बराबर भाई, ऐसा करे की जरूरत नहीं है। खाली आप ही जान लीजिए कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हार। तो यहाँ हमको बताया नहीं है तो मान लेंगे कि अंश बराबर x। देखिए अंश बराबर x माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y। तो इसमें रटने वाला बात कहाँ हुआ, आपको भिन्न बराबर खाली याद रखना चाहिए कि अंश बटा हार होता। अब जैसा प्रश्न कहता उसे कर दीजिए। अब देखिए भिन्न क्या हो जाएगा, अगर अंश x है हर y है तो
भिन्न हो जाएगा बाबू x बटा वाई, x बटा वाई। अब क्या करा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाए, माने हर में खाली अंश में करा। कभी कभार प्रश्न में क्या कहेगा, अंश में एक घटाओ हर में 2 जोड़ो, या अंश में 2 जोड़ो तो हर में 1 घटाओ। यानी जिस तरह से कहे वहाँ ध्यान रखना, अगर दोनों में कहेगा तो दोनों में जोड़ घटाओ, या जो कहेगा करना। लेकिन यहाँ चूंकि एक में कह रहा है खाली कोच में, जब उसके अंश से एक घटाया जाए तो एक अंश कौन है x, उसमें से घटा दीजिए तो क्या हो जाता है भिन्न। हर में कुछ नहीं करे कहा था, हर को उसी रख लेंगे। अगर मान लीजिए कहता है 2 जोड़ो तब इसमें भी 2 जोड़ते, 1 घटाओ तो इसमें घटाते, 1 जोड़ो तो इसमें भी जोड़ते। लेकिन यहाँ कह रहा है सिर्फ अंश में 1 घटाओ तो हर को उसी छोड़ दिए, तब भिन्न कितना हो जाता है 1/3। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लें तो 3 गुने x 3x और -3 बराबर y। अब आप जानते हैं इसको सरिया लीजिए तो 3x - y बराबर 3, माइनस वाला उधर प्लस वाला उधर, समीकरण 1। देखिए कितना जल्दी आ गया। अब समीकरण 2 लगे और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया। तो सबसे पहले भिन्न लिख लीजिएगा x बटा वाई। अब कह दिया कि हर में 8 जोड़ दीजिए, या देखिए अंश में कुछ नहीं करे कहा उसको छोड़ दिए, अगर अंश में कुछ करे कहा तो उसमें भी करते। बराबर में कितना भिन्न हो जाता है जी 1/4, 1/4 बराबर कहे कि इधरो भी बराबर हो गया। कर दीजिए गुना, 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को आप देख लीजिए, y मिल रहा है, यहू एक y खाली माइनस है। तो आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस प्लस प्लस तो घटाने पर तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। घटा दीजिए, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। देखिए प्लस माइनस खत्म, 4 में से 3 गया -x बराबर 8 में से 3 जाएगा -5, माइनस माइनस खत्म, x बराबर 5, अर्थात अंश निकल गया। अब हर हमको चाहिए तो लिखेंगे x का मान 1 में देने पर, x का मान 1 में देने पर दे दिए झट से। देखिए क्या है, आपका भिन्न है 3x, समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3। इसमें रखिए x का मान देखिए कितना आया 5, तो 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई लिखेंगे बराबर देंगे तो 3, आई प्लस वाला होना जाएगा तो -15, तो माइनस वाई बराबर -12, माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर कितना आ गया 12। तो x आ गया, अंश आ गया 5, हर आ गया y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटा वाई अर्थात 5/12। यही आपका आंसर हो गया। और ये सब जितने भी हिसाब हैं सब 4 नंबर 5 नंबर आंसर ये है। अब हम लोग तीसरा हिसाब संख्या वाला देखेंगे। बार बार हम एक चीज़ कह रहे हैं यार, एक को हम बताएंगे लेकिन बता देते हैं एकदम आधार, एकदम लॉजिक, वही लॉजिक को लगाइएगा। स्टूडेंट फ्रेंड एनसीईआरटी से हमने लिया है, सब एनसीईआरटी बुक से लिया है। 3 गो इस पर हर सवाल पर 1 2 हम एचडब्ल्यू भी देंगे, उसको बनाइएगा, फिर स्टूडेंट फ्रेंड से बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए लॉन्ग मेथड से हम बताए हैं, कहे कि 10वां में जो परीक्षा में आंसर लाते हैं ना हम लोग, अगर तो 3 से 4 नंबर 5 नंबर में होता है तो शॉर्ट में 10वां में नहीं बना सकते, इसलिए लॉन्ग मेथड